बात हो गया। उस दिन ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तो आपकी दोस्ती के काबिल भी नहीं रही। कहीं चोट तो नहीं आई? डॉक्टर के पास ले जाऊं तुझे? नहीं शायदाबाद जी। इन हाथों ने जितने बोझ उठाने थे उठा लिए हैं। अब मेरी माँ आराम करेगी और उसका बेटा कमाएगा। और जिसने तुम्हारे साथ ही किया है, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। टीपू टू मुहाफिज, डू यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? यस सर। क्या रिपोर्ट है? मुझे लगता है हमारे आने की खबर पहले से हो गई है इनको। यहाँ तो सब क्लियर है। कोई बात नहीं, आप वहीं पे खड़े रहें और कोई भी मूवमेंट होती तो मुझे अपडेट करें। ओवर एंड आउट। वाह सर जी, बड़ा इंटरेस्टिंग केस चल रहा है। केस कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं होता फरहान। हर केस के पीछे एक भयानक राज छुपाता है। हेलो हेलो, इतने सेंसिटिव क्यों हो गए हो? क्या केस चल रहा है? लड़कियों से गलत काम करवाने का। ओह अच्छा, विक्टिम कौन है? मीरू। मीरू? आई एम सो सॉरी यार। वैसे मुझे एक बात बता, तुझे ज्यादा दुख किस बात का हो रहा है, इस केस का या ये सब मीरू के साथ होने का? जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन सच बताऊं तो मीरू का ज्यादा दुख है। क्यों? पता नहीं यार। बकवास मत कर, बता मुझे, क्यों मीरू का दुख तुझे इतनी तकलीफ देता है? क्योंकि वो मेरी दोस्त है। क्यों धोखा दे रहे हो तुम अपने आप को दोस्ती के नाम पे? तू उसे चाहता है ना? पता नहीं। देख यार, मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं है। जिनको एतराज हो सकता है उनको तू जानता है। वो बेचारी पहले ही इतनी दुखों की मारी है, तू मजीद उसकी जिंदगी में और क्यों मुसीबत खड़ी करना चाहता है? यार मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। देख यार वली, किसी के साथ इस तरह रिश्ता जोड़ के उसको रास्ते में छोड़ देना बहुत बुरी बात होती है। मैं उसे रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। कहां तक जाएगा तू उसके साथ? वहां तक जाऊंगा जहां तक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस नहीं आती। अब ये है अब तुम्हारा घर। कैसा है? बहुत अच्छा। लेकिन अगर रामीन वापस आ गई तो निकाल दूंगा उसे। सब तुम्हारे नाम कर दिया। अब इतने अच्छे टाइम पर इतना बुरा नाम तो मत लो यार, प्लीज। आओ तुम्हें रूम दिखा दूंगा। वली, मैं कहती थी ना अम्मी जान हमसे बहुत प्यार करती है। अब प्लीज ये मत कहना कि अम्मी जान ने तुम्हें समझा दिया और तुम फिर उस घर जा रही हो वापस। नहीं, और इस बार ये सिर्फ मैं नहीं कह रही बल्कि अम्मी जान ने कहा है। क्या? हाँ, अम्मी जान को मेरा दुख नजर आता था वली, लेकिन एक माँ की हैसियत से उनके लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज उन्होंने मुझे कह दिया कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वाकई? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान।
वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। बैठिए वली। जी। कब आए? शाम में आया था अम्मी जान, लेकिन ऑफिस में कुछ काम था तो इसलिए वापस चला गया। आजकल आप बहुत मसरूफ रहने लगे हैं। जी अम्मी जान। अल्लाह आपको कामयाब करे। शुक्रिया अम्मी जान। माँ का शुक्रिया अदा नहीं करते बेटे जान। शुक्रिया एक और बात का भी अम्मी जान, शामीन के मामले पे जो आपने फैसला किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं क्यों लेकिन मैं बहुत बुरा सोच रहा था आपके बारे में। सॉरी। नहीं वली, जो आप सोच रहे थे वो भी सही था, लेकिन यकीन जानिए जो मैं सोच रही थी वो भी गलत नहीं था। पानी सर से गुजर चुका था तो वहां रामीन को मरने के लिए तो नहीं छोड़ती ना। अल्लाह ना करे अम्मी जान। वली अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वली ये दौलत, ये शान शौकत मानती हूं कि मानी नहीं रखती, मगर ये आपके बाबा जान ने बड़ी मेहनत से कमाया है। और आप तो जानते हैं कि अब आदिल कुछ भी कर सकता है। हमारा हक हमसे कोई नहीं छीन सकता अम्मी जान। आप बाबा से कह दीजिएगा कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये केस अब एसपी वली खान खुद हैंडल करेगा। जरूर कह दूंगी। आपके बाबा को आपके ऊपर पूरा भरोसा है। अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। मेरा बेटा। T for tree लिखो। T for tree। ट्री मतलब कि दरख्त। अब लिखो U फॉर अम्ब्रेला। U for umbrella। हाँ, अम्ब्रेला मतलब कि छतरी। सही जी। मीरू, आज के लिए इतना ही काफी है। अजान का वक्त होने वाला है। अम्मी जान किसी भी वक्त जाग जाएंगी। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। जी छोटे साहब। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है मीरू, मुझे छोटे साहब मत कहा करो। कॉल मी वली। मैं कैसे बोल सकती हूँ? अच्छा ठीक है, वली साहब कह लो, पर प्लीज छोटे साहब नहीं, प्लीज। जी वली साहब। अब जो पढ़ाया है उसे कल याद करना। कल शायद मैं ना हूं, मेरी कल ड्यूटी। जी याद रखूंगी। That's like a good girl। मतलब ये है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। वली साहब, वो शायदा के मुखबिर का नाम जमान है। तुम्हें कैसे पता चला? बख्तू ने बताया मुझे। आपने जो फोन दिया था, कभी कभी बख्तू से बात करती हूँ उससे। समान। ठीक है। कम इन। अरे रामी, तुम इस टाइम पे खैरियत? क्यों, अपने भाई से मिलने नहीं आ सकती क्या? आ सकती हो, मैं भी बस अभी सोने ही लगा था। आजानें हो रही हैं वली और तुम सोने लगे हो। गलत बात है, नमाज पढ़ के सोना प्लीज। ठीक है, पढ़ लेता हूँ। बस यही समझाने आई थी? नहीं, एक और बात पूछने आई थी। क्या? एक लड़की के कमरे से तुम्हारा इस टाइम निकलना मुझे मुनासिब नहीं लगा। क्या मतलब? मीरू का कमरा
ओह, तो तुमने देख लिया। देखो रामीन, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे पढ़ाने गए थे। तुम्हें किसने बताया? मीरू के मुंह से निकल गया। परवाही की मुझे ये। एग्जैक्टली। अगर अम्मी जान को पता लगे ना तो शायद वो तुम्हें कुछ ना कहे, लेकिन उस बेचारी की शामत आ जाएगी। बस अब बहुत हो गया। मेरे होते हुए अब मीरू की शामत नहीं आएगी इस घर में। पागल हो गए हो वली? वो काम वाली है घर की। काम वाली होगी घर के लिए, मेरे लिए नहीं है। तुम्हारे कहने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। और फिर अम्मी जान। तो मैं कौन सा उससे शादी कर रहा हूँ रामीन? बेचारी मासूम है, मजलूम है। मैं सिर्फ उसे पढ़ा रहा हूं, उसे मजबूत बना रहा हूं बस। ये कहना कितना आसान है ना? और ये करना कितना मुश्किल है, ये जानते हो तुम? नहीं जानता और ना ही जानना चाहता। वली, तुम्हारी आंखों में जो मैंने देख लिया है ना, अगर ये अम्मी जान ने देख लिया तो तूफान आ जाएगा। मीरू की तरफ बढ़ने वाले हर तूफान के आगे वली डट जाएगा। वली? हर वक्त पैसे, हर वक्त पैसे। कितने पैसे दूं मैं तुझे आखिर? अब क्या बताऊं फायजा बाजी, मसले ही इतने हैं। एक आप ही का तो आसरा है मुझको। अभी ये जो कुछ मीरू करके आई है उसका अलग मसला खड़ा हुआ है। किसकी वजह से क्या मसला खड़ा हुआ है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं वली साहब? औरत ज़ात हो, सिर्फ इस वजह से तुम्हारा ख्याल कर रहा हूं। अब से तुम पे मेरी कड़ी नजर होगी शायद। वली, सच्ची फायजा बाजी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बंद करो अपनी बकवास, बहुत देख ली हमने तुम्हारी ये ड्रामेबाजी। वली, जाइए आप। शम्मी जान, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, अपने सारे गलत काम बंद कर देना। बेहतर होगा अम्मी जान कि ये औरत आज के बाद इस घर में नजर ना आए। फायजा बाजी, ये बात ठीक नहीं है, समझा लें आप अपने बेटे को। तमीज से बात करो वली के लिए। कर लूंगी तमीज से बात भी, अगर वली साहब ने मेरे खिलाफ कुछ ना किया तो, वरना मैं भी आपकी सारी बातों का पोल खोल दूंगी। क्या बक रही हो? आप जो लड़कियों पे इतना तशद्दुद करती हैं, सब बता दूंगी सबको। ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? अगर आपका बेटा ऐसा करेगा तो। निकलो यहां से। समझा लीजिएगा आप वली बाबा को। गेट आउट। इस मीरू को तो मैं देख लूंगी। बीवी है तो घर जाके बात करें। इस तरह सड़कों पे बीवियों की इज्जत नहीं उछालते। खुद को पता नहीं
क्या कुल खिला के आ रही है उस 2 टके के इंसान के साथ? वली छोड़ो। वो 2 टके का इंसान नहीं है, ना ही मेरी बहन पुट करता है। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अपनी जूतियां वहां बाहर उतार के आया कर। जी। कितनी दफा तुझे कहा है पानी ठीक तरह गर्म किया कर। किया था। किया था? इसका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूं? अब तू ये पानी पी ताकि तुझे पता चले कि पानी ठंडा है या गर्म। जी। पी ये पानी। बाजी। मैं कहती हूँ पी पानी। पी पानी। दफाओ यहाँ से। उठ उठ, दफाओ दफाओ दफाओ। बेचारी पैर धो के पी गई। क्या हुआ है मेरा ठीक है मुहाफिज, जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप मुझे अपडेट करें। ओवर। सर मैंने शाहिदा के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक करवाए, उसमें से जमान का नंबर निकला है। गुड। एक काम करो, जमान को उठा लो। सर यहाँ थाने लेकर आओ, रिमांड लो उसका, इंफॉर्मेशन निकलवाओ उससे। गुड वर्क। थैंक यू सर। तुम यहाँ क्या कर? वाह साले साहब, तुम बड़े तेवर बदल गए हैं आप। You are talking to an on-duty police officer. तमीज से बात करो। साले साहब कहना बदतमीजी है। हा? तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये तो आपको लग रहा है साले साहब। अभी पेपर्स मैंने साइन नहीं। साइन कर दो आगे, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। पुलिस वाला धमकी दे रहा है। धमकी नहीं दे रहा,
समझा रहा हूं तुम्हें। पेपर्स भी साइन हो जाएंगे कुछ डील्स के बाद। अब कोई डील नहीं होगी आदि, और अगर डील होगी तो वो हम करेंगे, तुम नहीं। ये गीदड़ भपकियां मैंने बहुत सुनी है। ये वर्दी पहनकर जो तुम आसमान की तरफ जा रहे हो, नीचे आ जाओ, वरना मैं तुम लोगों को सड़क पर ले आऊंगा। देखते हैं कि कौन किसको सड़क पर लाता है। फिलहाल तुम यहां से चले जाओ, वरना ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने के जुर्म पीपीसी 353 के तहत तुम्हें अंदर कर लिया जाओ। जस्ट लीव। और देखने आई है कि माँ मर गई या जिंदा है। फायजा बेगम की माँ हो, इतनी आसानी से नहीं मरोगी। कुछ दवाएं लाई हूं, दिन में 3 मर्तबा खानी है, समझी? प्यार करती है बीबी माँ से। माँ तो है ना तू मेरी। तो फिर यहाँ क्यों डाला हुआ है मुझे? यहाँ मैंने इसलिए नहीं डाला कि तू यहाँ पड़े पड़े मर जाए, बल्कि यहाँ मैंने इसलिए डाला हुआ है, तू नसीहतें बहुत करती है। माँ हूं ना तेरी, जब तक जिंदा रहूंगी बताती रहूंगी क्या सही है क्या गलत। देखा देखा, फिर नसीहतें शुरू कर दी। ये दवा खाओ और सो जाओ, मैं जा रही हूं, समझी? फिर कब आएगी माँ से मिलने? पता नहीं। पैसे भेजती है, कैसी है वो? मैं बाद में बात करता हूं। बहुत बहुत प्यार करना मेरी गुड़िया को। अच्छा है बाबू भाई, रो लें। रोने से दिल हल्का होता है। मगर कितना कितना रो लेंगे हम, कितना हल्का कर लेंगे हम अपने दिल को। हमारा गरीबों का दिल भले ही इतना ज्यादा होता। कैसी है आपकी बेटी? सांसें चल रही है उसकी। आप उससे मिलने क्यों नहीं जाते? जाता हूं ना,
चाहिए कि मामा वापिस मत जाओ। अब उसे क्या पता, अगर वापिस नहीं जाऊंगा तो पैसा नहीं मिलेगा, और अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उसकी सांस रुक जाएगी। बाबू भाई, मुझे मिलवाएंगे अपनी बेटी से? जब भी मौका बना ना, वक्त मिला तो जरूर मिला, जरूर। चाय बनाओ अच्छी सी? मेरी बेटी चाय बनाएगी, वो अच्छी होगी ना। प्रेमा, आज जो मेरी जान, बहुत देर हो गई है अब। मामा प्लीज 1 मिनट। नो, थोड़ी देर करते करते आपने बहुत देर कर दिया। चलो उठो, घर जाके होमवर्क भी करना है बाबा, उठो। रामी, कैसी हो? प्रेमा चलो, बहुत देर हो गई है, उठो। रामी, मेरी 2 मिनट बात सुन लो। हाँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन मैंने तुमसे करनी है। उस दिन तुम मेरे घर आके सब कुछ कह के चली गई, मैं कुछ भी नहीं कह सका, ना मैं तुम्हारे पीछे आ सका, मेरी ऐसी हालत ही नहीं थी। आज मुझे अपनी सफाई में कुछ कह लेने दो। सफाई? कौन सी सफाई? जो उस दिन मैंने सब कुछ सुना वो गलत था क्या? झूठ था वो सब? नहीं, करता था मैं तुमसे मोहब्बत, और करता हूँ, करता रहूंगा। मैं तुमसे ये सब तुम्हारी शादी के वक्त कहना चाहता था, लेकिन आंटी की वजह से नहीं कह सका। मैं सब कुछ भी नहीं था रामी, मैं पढ़ रहा था। आंटी को जब ये सब कुछ पता चला तो उन्होंने तुम्हारी जबरदस्ती 2 दिनों में रुखसती करवा दी। मैं तड़पता रह गया, मेरी गुर्बत मेरी दुश्मन बन गई, मेरी मोहब्बत बिला वजह मुझसे छिन गई। लेकिन शायद अब खुदा मुझे एक और मौका दे रहा है। पागल हो गए हो फरहान? हाँ, मैं पागल हो गया हूं और मैं पागल रहूंगा तुम्हारे लिए। सब कह रहे हो ना ये गुनाह है। अगर किसी से शादी करना गुनाह है रामी, तो मैं ये गुनाह करने को तैयार हूँ। फरहान, मैं अभी भी आदिल की बीवी भी हूँ। तुमने उसे खुला के पेपर साइन करने को भेज दिए ना, अब सिर्फ उसका साइन करना रह गया है। तुम्हारी इद्दत जब खत्म होगी तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ रामी। मैं तुम्हारी जिंदगी के हर आंसू को अपनी मोहब्बत से साफ करना चाहता हूँ। जितने दुख तुम्हें आदिल ने दिए, उतनी खुशियां मैं तुम्हारी झोली के अंदर भर देना चाहता हूँ। लेकिन प्लीज इस दफा मैं आऊं तो मुझे ना मत करना, प्लीज। सर, ये टोटल 5 पॉइंट्स में से 4 हमारे फेवर में जा रहे हैं, तो केस तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ये रामीन मैडम की सारी प्रॉपर्टी इन लोगों को वापस करनी पड़ेगी। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। तुमने होमवर्क अच्छा किया है अपना। आई थिंक जस्ट अ कपल ऑफ मोर हेयरिंग सर, हम लोग जीत जाएंगे इंशाल्लाह। फिर ये क्या पॉइंट है? काला हो
या गोरा, अमीर हो या गरीब, हमारे मजहब में सब बराबर है। असल बात दिल की है, असल बात रवैये की है, असल बात इंसान को इंसान समझने की है। इसी छोटी सी प्यारी सी बात के साथ मैं अपने प्रोग्राम का ये सेगमेंट यहीं खत्म करती हूँ। वक्फे से वापस आकर हम अपने ट्रस्ट की फंड रेजिंग के लिए उस बच्ची को यहाँ बुलाएंगे, उसकी माँ के साथ, जिसकी शादी के लिए हम सब यहाँ मिलके पैसे जमा करेंगे। मैं जरूरतमंदों को आपके सामने यहाँ लाकर इसलिए बिठा देती हूँ कि आप जान सकें कि किसकी जिंदगी बदलने वाली है, आपके दिल की एक छोटी सी नेकी। हम वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए दिल से नेकी फायजा शाहनवाज के साथ। जान नहीं है हाथों में, ठीक तरह दबा। जी। कंधे दबा, जोर से। ये तो मेरे सामने इतनी हल्की क्यों पड़ जाती है मीरू? फायजा बेगम से डरती है मीरू? मीरू डर गई। कितनी लाचार है मीरू, बेचारी गरीब मीरू। ठीक से दबा। अम्मी जान, वो आप मीरू से दबवा के जरा मेरे पास भेज देंगी प्लीज। वो रहमा के कपड़े हैं ना स्कूल के, वो इस्त्री करवाने। जाओ देख बीबी जी को क्या काम है। वैसे भी मैं सोने जा रही हूं। जी। डर गई। बेचारी मीरू, गरीब मीरू। रामीन बाजी, रामा के कपड़े दे दें। जाओ आराम करो जाके। जी जी। 1 घंटे से तुम अम्मी जान को दबा रही हो, मुझे लगा थक गई होगी तो बहाने से तुम्हें बुला लिया। थैंक यू। क्या बोला? किसने सिखाया? वो वली साहब ने। इधर बैठो, मेरे पास बैठो। देखो मीरू, मैं नहीं जानती कि वली जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे उसका क्या मकसद है, लेकिन अपने भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मुझे लगता है कि वो दिल ही दिल में तुम्हें पसंद करने लगा है। ये क्या कह रही हैं आप? आई एम सॉरी मीरू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। ये गलत है। जानती हूँ पर मानती नहीं। देखो, तुम दिल लगा के पढ़ाई करो, ठीक है, लेकिन प्लीज अम्मी जान के सामने एक भी लफ्ज अंग्रेजी का मत बोलना, वरना तुम्हारी पढ़ाई रुक जाएगी। मैं ख्याल रखूंगी। और अपना भी ख्याल रखना, मेरे भाई का भी।
आ जाएं। अरे मीरू, कैसी हो तुम? ठीक। खाना खा लें वली साहब? सुनो, कुछ पढ़ाई वगैरह की कि नहीं? नहीं। मीरू, अगर पिछला सबक याद नहीं करोगी तो फिर आगे कैसे पढ़ोगी बताओ? वली साहब वो आज ना बेगम साहिबा ने बहुत काम करवाया है, इसलिए वक्त नहीं मिला, थक गई हूँ। खाना खाया? नहीं। चलो फिर आ जाओ, मेरे साथ खाओ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं खा सकती। चलो कोई बात नहीं, अपने कमरे में जाके खाना। अच्छा सुनो, खाना खा के थोड़ी देर बाद फिर मैं आऊंगा तुम्हें पढ़ाने। वली साहब आज पढ़ाई की छुट्टी कर देना, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। कल पढ़ लें? चलो ठीक है, आज छुट्टी कर लेते हैं, कल पढ़ाई कर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू। हमने मीरू से कह दिया है आप उसे अपने साथ ले जा सकती हैं, बल्कि हमारा तो ये ख्याल है कि आप वहां जाएं मत। खामखा। अम्मी जान, सब चीज़ें कहाँ पड़ी हैं उसका मुझे ज़्यादा अंदाज़ा है, तो वैसे भी ना कोई जलन रही है ना कोई दुख है। आप परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? गार्ड्स कहाँ हैं सब? मरे हुए हैं क्या? गार्ड्स, इन्हें बाहर निकालो। एक सेकेंड।